is what? Here we have to find out integration of dx upon root of ax square plus bx plus c. ठीक है. In previous one, the denominator is in the form of quadratic polynomial. Here denominator is in the form of root of quadratic polynomial. Again, we will make this whatever is in the root, okay, we will make it complete square, जैसा कि हमने किस में किया था, 7th वाले पर्टिकुलर फंक्शन में किया था. ठीक है. ऐसे ही यहाँ भी इसको जो है क्या बना देंगे, कंप्लीट स्क्वायर. और कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा तो हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन ऑलरेडी पहले से बहुत सारे थे. ठीक है. जैसे कि dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके. तो इस तरह के जो है पर्टिकुलर हमारे पास फंक्शंस थे, वो इस फॉर्म में आ जाएगा, या तो इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ प्लस था और एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें इनको कन्वर्ट करना है और सोल्व कर देना है. ठीक है. फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस टाइप से करेंगे. तो फर्स्ट जो है एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 8, उसका सेकंड पार्ट. एग्जांपल नंबर 8 part number 2. This is what we have to find out the integral of dx upon root of 2x minus x square. ठीक है. अब ये किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो एक्स स्क्वायर है ये नेगेटिव है, तो हम करेंगे क्या इसमें, देखिए 2x अपॉन root of minus, if we take minus common then it will be what, x square plus 2x. If we take minus common then it is x square plus 2x. So this is a square plus 2ab plus b square. What will be the b square? Coefficient of x. हाँ, yes, बोलिए. हाँ, कौन कर रहा था रिप्लाई? हाँ बोलो. कोएफिशिएंट ऑफ 1. ओके 1. आपके यहाँ शायद स्पीकर ऑन है ना. जब इधर से क्वेश्चन हो तो आप माइक ऑन करें तो स्पीकर जो है वो ऑफ कर दिया करें, क्योंकि वो आवाज वापस आ रही है. तो 1, व्हाट वी टेक हियर 1, एंड एक्चुअली इट इज व्हाट -1. ये एक्चुअली क्या हो गया, -1. दिस इज एक्चुअली -1. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, ये आगे माइनस है, दिस साइन इज माइनस साइन. ठीक है. और जो ब्रैकेट में आएगा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस -1. तो -1 हमने यहाँ एक्स्ट्रा ऐड किया, तो 1 हम यहाँ ऐड कर देंगे. तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछें. यस. देन व्हाट वी हैव, द फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर ऑफ 1 एंड द सेकंड टर्म इज स्क्वायर ऑफ x + 1. दिस इज स्क्वायर ऑफ x + 1. ओके. दिस इज स्क्वायर ऑफ, एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी. दिस इज नॉट स्क्वायर ऑफ x + 1. दिस इज ऑफ स्क्वायर ऑफ x - 1. क्योंकि यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये 2x विल बी व्हाट, -2x. सो इट इज x स्क्वायर - 2x + 1 मीन्स इट इज x - 1 होल स्क्वायर. ओके. नाउ वी अज्यूम x - 1 is equal to t, then dx is equal to dt. So our integral become dx upon
रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और ये जो डी टी है, ये डी टी भी क्या बन जाएगा, सॉरी डी एक्स है, ये डी एक्स भी क्या बन जाएगा, डी टी। दिस विल बिकम व्हाट, डी टी, बिकॉज दिस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो ये किसका पर्टिकुलर इंटीग्रल था, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ा था हमने। और डायरेक्ट अगर इसको मैं 1 ही मान लूँ तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर भी नहीं लगाऊं तो ये क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होता था, साइन इनवर्स, हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए तो यहाँ 1 है, ठीक है, तो एक्स ही होगा, प्लस सी। गौतम लेट हो गया आज। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, साइन इनवर्स, अच्छा नेटवर्क, ओके, साइन इनवर्स टी प्लस सी। ओके, दिस विल बी व्हाट, साइन इनवर्स टी प्लस सी means what, sin inverse t and t is what, it is what, x minus 1, t हमारा क्या था, x minus 1, so we'll put here x minus 1. So on substituting t is equal to x minus 1, we get sin inverse x minus 1 plus c. This will be our answer. अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें तो एग्जाम्पल नंबर 9 पार्ट नंबर 3, एग्जाम्पल 9, सी द एग्जाम्पल 9. Part number 3, and it is what we have to find out integral of dx upon root of 5x square minus 2x. Okay, so we will make denominator मीन्स रूट के अंदर जो भी है उसको मैं क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर। तो मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके x के कोएफिशिएंट को स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं आप अप्लाई कर रहा हूँ डिवाइड वाला रूल। तो इफ यू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन वट एवर इज इन द स्क्वायर रूट, इफ यू डिवाइड इट बाय व्हाट 5, इफ यू डिवाइड इट बाय 5, व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 2/5, x. So multiply and divide by 5 means we take 5 कॉमन। ठीक है, हमने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया। यस, 5 कॉमन ले लिया तो ये 1/√5 को हम सेपरेट कर सकते हैं और इसको बाहर निकाल देंगे। दिस इज व्हाट 1/√5 एंड dx अपॉन, अब जो बचा है उसको हम जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। ठीक है, तो ये 2/5x का कोएफिशिएंट है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी गेट 1/5। ओके, तो b जो है आपका क्या होना चाहिए, 1/5। सो इट इज 1/5 स्क्वायर। ओके, सो b इज व्हाट 1/5। अब 1/5 हमने ऐड किया तो 1/5 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस 1/5 स्क्वायर ऐड किया तो 1/5 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी हमने कर दिया। ये सब जो है रूट के अंदर है। सो व्हाट वी गेट 1/√5। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x माइनस 1/5 होल स्क्वायर, दिस विल बी रूट ऑफ, ठीक है, ये इतना बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, एंड माइनस 1/5 होल स्क्वायर। ठीक है, देन वी assume x minus 1/5 as a t. So here we assume let x minus 1/5 is equal to t, then it is dx is equal to dt. ठीक है, it is dx and minus 1/5 का 0 हो जाएगा।
We substitute this in our integral, so it is 1 upon root 5 integral of dx हो गया, dx become dt, and in root it is t square minus 1 upon 5 whole square. ठीक है, so this will become a particular function of type dx upon root of x square minus a square. Okay, this become this type of integral. क्या होता है इसका log of log हाँ x plus root x square minus a square plus c. ठीक है, तो we will use this. So this will be what 1 upon root 5 and log x. In place of x, what we have t plus root of x square plus a square. In place of this, what we have t square minus 1 upon 5 whole square. So you will write as it is, and plus c. Okay, and 1 upon root 5. Again we will substitute t by what x minus 1 upon 5. ये जो हमने okay, so on substituting t is equal to x minus 1 upon 5. So this will become 1 upon root 5 log of x minus 1 upon 5 प्लस, देखिए थोड़ा सा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 होल स्क्वायर. ठीक है, इसको अगर हम पीछे ले जाए तो हमने ये किससे बनाया था, t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5. t को अगर मैं रिप्लेस कर दूं x माइनस 5, मैं इस स्टेप को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली स्टेप अगर मैं t सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर. ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये हमें डायरेक्ट लिख देना, इतनी कैलकुलेशन जो है बच जाएगी आपकी. तो ये एक्चुअली जो है टी स्क्वायर, टी की जगह हम अगर x माइनस 1 अपॉन 5 होल स्क्वायर पुट करेंगे तो ये मैंने रेड से जो है हाईलाइट किया, ये आएगा. और इसके हम फिर पीछे जाएंगे तो वो ये आएगा, और इसके पीछे जाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये किससे बना था एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x. मतलब कि अल्टीमेटली जो है अगर हम यहाँ t को x माइनस 5 से x माइनस 1 अपॉन 5 से रिप्लेस करेंगे तो वो ये और अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा. ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज वॉट एक्स स्क्वायर माइनस 2/5. सो दिस इज वॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x upon 5 plus c will be our answer. ओके, तो ये इस टाइप के जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आएंगे, इस टाइप से जो पर्टिकुलर फंक्शन आएंगे, सॉरी, उन पर्टिकुलर फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से होंगे. हम इनको क्या कर देंगे, कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे. कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद जो है जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा और पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रल हमारे पास है उनको अप्लाई कर देंगे. अब जो नेक्स्ट टाइप है, जो लास्ट इसका है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. उसमें जो लास्ट टाइप है, लास्ट पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो किस टाइप के होंगे कि आपके पास जो है फंक्शन तो होंगे या तो इसी फॉर्म में होंगे या तो 8th वाले फॉर्म में होंगे जो कि dx अपॉन, देखिए या तो इस फॉर्म में होंगे dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होंगे, या अभी हमने दूसरा फॉर्म पढ़ा कि dx अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होंगे. लेकिन इसके साथ यहाँ न्यूमरेटर में आपको लीनियर फंक्शन मिल जाएंगे. ठीक है, न्यूमरेटर में आपको px प्लस q मिल जाएगा, एक लीनियर फैक्टर और मिलेगा. ठीक है, अभी तक न्यूमरेटर में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था. ठीक है, अगर न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं. पहले न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन इस वाले केस के में, फिर हम इस वाले केस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करें इस वाले केस को.
मतलब कि अब जो हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है दैट इज ऑफ टाइप व्हाट, लीनियर फंक्शन इन द न्यूमरेटर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन इन द न्यूमरेटर मीन्स इस फॉर्म में होगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ओके, सो द न्यूमरेटर विल बी ऑफ दिस फॉर्म एंड डिनोमिनेटर विल बी दिस फॉर्म। ओके, दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि इफ वी कैन फैक्टराइज डिनोमिनेटर, अगर हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया एंड दैट विल बी कैंसल्ड विद व्हाट न्यूमरेटर, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले ये चीज जरूर देख लेंगे कि वेदर दिस डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज इजीली और नो। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पोर्शन में भी हम देखेंगे 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कब यूज करेंगे और ये वाला मेथड हम कब यूज करेंगे, तो इनमें थोड़ा सा ये चीज देखें कि अगर डिनोमिनेटर आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब हम ये जो है मेथड यूज करेंगे। क्लियर? सी द एग्जांपल नंबर 10। इन एग्जांपल नंबर 10 पार्ट नंबर 1 इट इज गिवन दैट x plus 2 upon 2x square plus 6x plus 5 into dx। सी प्रोसेस क्या, मेथड क्या है, मैंने अब केवल और केवल ये फॉर्म बता दिया, लेकिन मेथड जो है मैं इस एग्जांपल के जो है हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा। होता क्या है, हम क्या करते हैं कि इस जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को हम किससे कंपेयर करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट ले लेते हैं कोई भी, प्लस डी ले लो। ठीक है, क्योंकि सी तो यहाँ यूज हो रहा है। क्लियर? तो एक कांस्टेंट और इसको प्लस डी ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि दो यहाँ भी कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा, तो दिस इज कांस्टेंट ए एंड कांस्टेंट बी। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर है, हम न्यूमरेटर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू एक्सप्रेस व्हाट न्यूमरेटर इन दिस फॉर्म। ठीक, इस फॉर्म में अब इससे क्या फायदा मिलेगा कि ये जो है ये डी बाई डी एक्स ऑफ और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो एक तो आपका सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा। तो जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं अपन कि x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू, दिस इज a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। ठीक है, ये इसका मेथड है। देखिए इस चैप्टर में कई सारी मेथड्स हमने जो है पढ़ ली है। तो अब आप ध्यान रखें, आप प्रैक्टिस जो है चालू रखें। प्रैक्टिस अगर नहीं रखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारे जो टॉपिक है वो पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? सो व्हाट वी हैव, दिस इम्प्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 2 2 जा 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6x इज 6 प्लस b। ठीक है, अब कंपैरिजन कैसे करना है वो सिंपल हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो कोफिशिएंट को इक्वल कर लें, तो सबसे अच्छा तरीका कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ x प्लस 2 है एंड हियर इट इज व्हाट 4ax प्लस 6a प्लस b। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, coefficient of x, yes, on comparing coefficients। x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 हियर एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन RHS इज 4a। दिस इम्प्लाई a is equal to 1 upon 4. Okay. Now compare the constant term.
In LHS it is 2. In RHS it is 6a plus b. And putting the value of a. The value of a is what? 1 upon 4. Okay. And it is 2 3 ja 6 and 2 2 ja 4 plus b. So what we get? B is equal to 2 minus 3 by 2. And it is what? 2 2 ja 4, 4 minus 3, 1. It is 1 upon 2. So what we get? A is equal to 1 by 4. The value of A is what? 1 by 4. And value of B is what? 1 by 2. Okay. So we will put these values in the first relation. This is the first relation. Okay. So from first, what we have? X plus 2 means x plus 2 can be expressed as what? A means what? 1 by 4 into d by dx of this. तो इसको हम यहाँ से पुट कर लें, ये ले लें. d by dx of this is what? 4x plus 6 plus b is what? 1 upon 2. ठीक है. तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन की जगह हम जो है इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लें, क्योंकि इसमें अपना डेरिवेटिव ऑलरेडी डेरिवेटिव जो है गिवन है. क्लियर? मीन्स न्यूमरेटर कैन बी एक्सप्रेस एज दिस. हमने न्यूमरेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया. ठीक है. तो हमारा इंटीग्रल आई, दिस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर क्या था? x प्लस 2. नाउ दिस न्यूमरेटर विल बिकम व्हाट? 1 अपॉन 4 इंटू 4x प्लस 6 plus 1 upon 2 divided by 2x square plus 6x plus 5 into dx. क्लियर? किसी कोई डाउट यहां तक? चलिए अब क्या करेंगे? सेपरेट हो जाएंगे. दिस फर्स्ट टर्म. हाँ, हमारा जो इंटीग्रल है, हमारा क्वेश्चन क्या है ना? अब क्वेश्चन में x प्लस 2 न्यूमरेटर था, तो हमने x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करी इस तरह से. तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा ना. ठीक है. चलिए ठीक. हाँ, आगे हम चलते हैं. अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. ये सब चीजें मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है. दिस इंटीग्रल, आवर इंटीग्रल बिकम व्हाट? 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड प्लस 1 upon 2 integral of 1 upon 2x square plus 6x plus 5 dx. ठीक है. दो इंटीग्रल के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया. दूसरी बात है कि ये 4x प्लस 6 में से 2 कॉमन है, वो 2 कॉमन नहीं लेना अपने को. ठीक है. जैसा ये डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव को एज इट इज रखना है, इसमें से कॉमन नहीं लेना है. इसमें से कॉमन क्यों नहीं लेना है वो भी आपको पता चल जाएगा. ठीक है. अभी जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से हमने कॉमन क्यों नहीं लिया. ठीक है. नाउ आवर इंटीग्रल बिकम 2 स्मॉल इंटीग्रल्स. इसको हमने जो है 2 स्मॉल इंटीग्रल्स में हमने चेंज कर दिया है. ठीक है. सो वी विल राइट हियर नाउ व्हाट? लेट I1 is equal to 4x plus 6 upon 2x square plus 6x plus 5 dx, and I2 is equal to 1 upon 2x square plus 6x plus 5 dx. ठीक है. दो इंटीग्रल में हमने इसको चेंज कर दिया. So this imply our integral will be 1 upon 4 I1 plus 1 upon 2 I2. This is second equation. Now
वी विल फाइंड आउट I1 एंड I2 सेपरेटली। I1 और I2 को हम जो है सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे और फिर वापस इस रिलेशन 2 में इन I1 और I2 की वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम I1 लेते हैं। I1 इज व्हाट, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है। सी हियर न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, हमने उसको इसी तरह से सेट किया था, ठीक है, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। सो वी एज्यूम हियर लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x प्लस 6 इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं और जैसे हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो व्हाट इट विल बिकम व्हाट, ये जो न्यूमरेटर है ये दिस विल बिकम dt, this will become dt and the denominator is t, तो dt अपॉन t मीन्स 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का जो है इंटीग्रल होगा log ऑफ t प्लस इसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c1 एज्यूम कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई, अब मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ कि सब्सटीट्यूटिंग t इज इक्वल टू दिस, अब वो अंडरस्टूड है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो छोटी छोटी स्टेप्स को थोड़ा सा हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो t, व्हाट इज t हियर, t इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c। तो फर्स्ट इंटीग्रल आपका सोल्व हो गया, फर्स्ट इंटीग्रल को हमने सोल्व कर लिया। अब सेकंड इंटीग्रल मतलब इसका I2 इज इक्वल टू दिस, और देखो ये सेकंड इंटीग्रल जो है अपने पीछे जो है हमने 7th में जो इंटीग्रल पढ़ा था 7th 1 वैसे ही हो जाएगा। तो ये I2, दिस I2 इज व्हाट, इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसको कंप्लीट स्क्वायर, डिनोमिनेटर को कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, यस 2 कॉमन, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया इसलिए 1 अपॉन 2, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 6x को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इट इज 3x प्लस 5/2 dx, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b विल बी व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2, तो इट इज व्हाट 3/2, तो 3/2 स्क्वायर हमने ऐड किया, तो 3/2 स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और प्लस 5/2 ऑलरेडी यहाँ पे था इंटू dx, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन दिस इज व्हाट x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ओके। यस, यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट कर लें, इट इज व्हाट 5/2 माइनस 9/4, ठीक है। जो एक 2-4 स्टेप करें हम, क्योंकि सारा चीज लिखना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट करते हैं। ये 5/2 माइनस 9/4, तो ये 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 10 माइनस 9 मीन्स 1 अपॉन 4, तो दिस विल बी व्हाट 1 अपॉन 4 मीन्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं, डायरेक्ट लिखा ये 1 अपॉन 2, हाँ ठीक है। तो इस टाइप की छोटी मोटी कैलकुलेशन अपन रफ भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर क्या हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें अपन को नेक्स्ट स्टेप में लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब सिंपल हो गया आपका, लेट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t, देन dx और 3/2 का 0 हो जाएगा इज इक्वल टू dt, इसको पुट कर दें तो अवर I2 इज इक्वल टू
1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये प्लस रहा सॉरी, प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में हो गया, उस फॉर्म को हम यूज कर लेंगे यूजिंग 1 अपॉन टी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पर्टिकुलर फंक्शन का हमने इंटीग्रल पढ़ा था, क्या था इसका इंटीग्रल, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे तो क्या होगा, दिस I2 विल बिकम व्हाट 1 अपॉन ए इज व्हाट 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 एंड टेन इनवर्स, दिस इज टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन इनवर्स x अपॉन a, so x is what t अपॉन a means 1 अपॉन 2 प्लस c, और ये 1 अपॉन 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर 2 हो जाएगा, so that will become what, मैं यही लिख देता हूँ 2 10 inverse 2t plus c, and on substituting t it will become 2 10 inverse 2t, तो 2 इंटू t इज वॉट, ये आपका t था, ठीक है, दिस इज t, सो t इज वॉट x प्लस 3/2 प्लस c, और इस t को मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर, इफ वी मल्टीप्लाई t then what we get 2 10 inverse 2 into x 2x हो जाएगा, और 2 into 3/2 2 cancel, it is plus 3 and plus c, okay, तो this is what I2, आपको I1 और I2 दोनों मिल गए, you just put I1 and I2 in what फर्स्ट वन, फर्स्ट में हम इसको पुट कर लेंगे, देखिए, तो सो on putting values of I1 and I2 in equation 2, okay, तो इक्वेशन 2 जो हमारी वो क्या थी, इक्वेशन 2 देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2, I1 is equal to 1 upon 4, sorry, I is equal to 1 upon 4 I1 plus 1 upon 2 I2, क्लियर, तो 1 upon 4 I1, ठीक है, तो I1 भी हम देख लेते हैं कि I1 क्या था, I1 का जो रिजल्ट है ये यही है, यस सी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ I1, इट इज log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 इंटू C1, ठीक है, इसको हमें यहाँ पुट करना है, इसकी जगह I1 की जगह पुट करना है इसको, और I2 की जगह जो अभी हम नीचे निकाला है उसको हमें पुट करना है, ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम यहाँ उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, देखिए पुट करते हैं, यस, सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 I1, और I1 हमारे पास था log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1 प्लस I2 इज वॉट 1 अपॉन 2 I2 था, तो 1 अपॉन 2 इंटू I2, एंड I2 इज वॉट 2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2, यहाँ पे इसको C2 ले लेंगे, ठीक है, दोनों कांस्टेंट अलग अलग ले लेते हैं, C1 एंड C2, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सो 1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज 1 अपॉन 4 log ऑफ वॉट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 4 C1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉट ओनली 10 इनवर्स
2x प्लस 3 प्लस 1/2 इंटू C2 इट इज 1/2 C2। ठीक है, फिर ये दो कांस्टेंट हमारे 1/4 C1 एंड 1/2 C2, इन दोनों कांस्टेंट को हम एक ही कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है, और वो कांस्टेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 इज C1 और C2 दोनों को एक कांस्टेंट बना देंगे, C1 बना देंगे। ठीक है, हियर वी राइट that 1/4 C1 प्लस 1/2 C2 इज इक्वल टू C। इन दोनों कांस्टेंट को हम जो है क्या बना देंगे, C बना देंगे, और दिस इंटीग्रल विल बिकम व्हाट 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो हम इन इंटीग्रल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक मिस्टेक है, कौन बताएगा? सर ऊपर 1/2 जो था वो हमने छोड़ दिया यहाँ पे 1/2 I2 है पर tan इनवर्स 2x प्लस 3 आएगा। एक मिनट, एक 2 की मिस्टेक है इसमें। हाँ, 1/, ये देखिए ये लीनियर फंक्शन है, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? सर होल के मल्टीप्लाई में 1/2 आएगा। किसके होल के? सर हमने जब इंटीग्रेशन किया था तो 1/2 भी ये I2 1/2 इंटीग्रेशन t² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। एक मिनट का आगे ऊपर चलते हैं अपन। I2 में सर जब सिंगल निकालते तब नीचे वाली साइड। हाँ, सिंगल I2 में हम I2 निकाल रहे थे तो यहाँ पे 1/2 भी आएगा सर इंटीग्रेशन के बाद। यहाँ पे 1/2 भी आएगा। ठीक है, ये 1/2 जो है यहाँ से मैं भूल गया, अभी मुझे एकदम ध्यान है, ये 1/2 है, इसको बेचारे को छोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये 1/2 भी ले लेना भाई। ऐसे बीच में कुछ हो जाए ना तो थोड़ा सा बोल दिया करें। ये क्या 2-3 सिस्टम एक साथ चलते ना, यहाँ पे क्या 2-3 सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, तो 2-3 जगह ध्यान देना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी मैं भी नया हूँ इस सब ऑपरेट करने में। ठीक है, यहाँ पे ये जो है 1/2 हमारा रह गया था, तो ये 1/2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और C2, ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2t ओनली। ओके, और tan इनवर्स 2t हो जाएगा तो इधर ये 1/2 C2 के साथ आ जाएगा, 1/2 C2, और इधर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो है बस ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और यहाँ पे अपना 1/2 और फाइनली ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 1/4 C2 हो जाएगा, 1/4 C2। तो ये 1/4 C1 प्लस 1/4 C2 को जो है वापस जो है ये लिख देंगे अपन C, और यहाँ पे 1/2। क्लियर? मेथड समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा लेंथी मेथड है। बाकी जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।
तो अब जो जो भी हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हो गए, जिस जिस भी मेथड के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रल हो गए, तो उसकी हेल्प से जो है हम आगे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक लास्ट राय, ठीक है, अगर थके नहीं हो तो लास्ट वाला भी कर लें, एक लास्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। इस लास्ट में क्या था, अभी तक जो है हमारा रूट वाला नहीं लिया हमने, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके ऊपर अगर क्या हो हमारे पास लीनियर फंक्शन हो, ठीक है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम किस टाइप से करेंगे, तो इसमें भी वही होगा कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है दैट इज पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम क्या कर देंगे, वही ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस तो वही रहेगी। एक क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज में से, यही अपना क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2। इसको हटा देते हैं ताकि स्पेस मिल जाएगी आपको इस क्वेश्चन करने के लिए। यस, एग्जाम्पल 10 पार्ट नंबर 2, x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस 4x plus x square. This is our integral. Here we assume or we express what, let this x plus 3 is equal to a into d by dx of 5 minus 4x plus x square plus b. So this will be a into 5 का 0 हो जाएगा, इधर माइनस 4 प्लस 2x plus b, it is equal to x plus 3, then x plus 3 is equal to a into minus 4, it is minus 4a, or a into 2, then it is 2ax plus b. Now on comparing coefficients को हम कंपेयर कर लेंगे। हाँ, तो वो माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 4x है, सॉरी, हाँ माइनस 4x है, नहीं तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे माइनस है। ये तो अच्छा, मेरी बुक में प्लस है। चलो मेथड सीख लो आप, ये जो मैं जिस बुक से मैंने एग्जांपल उठाया, ठीक है, हो सकता है किसी बुक में माइनस हो। चलो माइनस से कर लेते हैं अपन, माइनस ही है। मैंने अभी इसका पीछे सॉल्यूशन वाला पार्ट देखा तो उसमें माइनस से किया है, आगे जो है प्लस है, मिस प्रिंट है। चलो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। कंपेयर कर लें, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट व्हाट वी हैव, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, और x का कोफिशिएंट इधर क्या है माइनस 2a। तो दिस इम्प्लाई a विल बी व्हाट माइनस 1/2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1/2। इन द सेम वे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, एक और कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म इज व्हाट 3 हियर, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या क्या है -4 इंटू ए प्लस बी। तो -4 इंटू ए इज व्हाट -1/2, ए क्या है यहाँ -1/2, एंड प्लस बी। सो व्हाट वी हैव 3 इज इक्वल टू, ये 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आएगा, 2 प्लस बी मीन्स दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू, ये 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 - 2 इज 1, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, और a की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो गई। ओके, तो आपका जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मैं इधर ही लिख देता हूँ, दिस इंटीग्रल i
इज इक्वल टू, इसको हमने क्या लिख दिया, x प्लस 3, ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो है फ्रॉम फर्स्ट, x प्लस 3 इज व्हाट, this is first equation, x plus 3 is what, a is what, a is our minus 1 upon 2, so this will be minus 1 upon 2 into minus 4 minus 2x plus b, and b is what, 1, इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यो what you get, minus 1 upon 2 into minus 4 minus 2x plus 1 upon root of 5 minus 4x minus x square into dx, ठीक है। फिर इसको दो इंटीग्रल में सेपरेट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ माइनस 4 माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन root of 5 minus 4x minus x square dx. Then we take this as a first integral and this as a second integral. इनको अब इंटीग्रल्स को फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटीग्रल हम एज्यूम कर लेंगे। See, here we assume let I1 is equal to integral of minus 4 minus 2x upon root of 5 minus 4x minus x square dx, and I2 is what, integral of 1 upon root of 5 minus 4x minus x square into dx. So our I1 will become, तो I will become, I क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दिस I इज इक्वल टू 1 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 into I1 plus I2, ठीक है। I1 और I2 को हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट I1. नाउ I1 is what, it is integral of minus 4 minus 2x upon root of 5 minus 4x minus x square dx. देखिए इस टर्म को हमने ऐसा बनाया है कि जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इसका डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर बन जाए, वो हमने बनाया है इस तरह से। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा हमेशा, ठीक है। तो हियर वी एज्यूम व्हाट, let 5 minus 4x minus x square is equal to t. So this is minus 4 minus 2x dx is equal to dt. और अगर ये होगा तो न्यूमरेटर जो है आपका इससे क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, दिस इज dt, और डिनोमिनेटर इज व्हाट, रूट ऑफ t, क्योंकि जो रूट के अंदर है इसको हमने t एज्यूम किया था, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल है वो मैंने आपको बताया था कि इसको हमें डायरेक्ट लर्न करना है। 1 अपॉन रूट एक्स क्या होगा, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल बताया था कि 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल आपको डायरेक्ट लर्न करना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x. हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 root t. हाँ 2 रूट टी, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना, फिर क्या है कि यहाँ इतनी सारी चीज़ें नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। तो 2 रूट टी प्लस C1 इसको ले लेंगे और दिस विल बिकम व्हाट, 2 रूट टी, एंड रूट टी इज व्हाट, 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस C1। अब I2 को सोल्व कर लेंगे। I2 yes, so I2 is what, integral of 1 upon
रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ, ये माइनस हम कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab में 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट वी गेट 2, तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर हमने यहाँ क्या किया सबट्रैक्ट किया, क्योंकि ये माइनस है इसलिए हमने 2 स्क्वायर क्या किया सबट्रैक्ट किया। तो यहाँ 2 स्क्वायर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ओके, इंटू डी एक्स। सो दिस विल बिकम इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। देखिए अब x प्लस 2 को हम वापस t एज्यूम कर लें तो यस, सो हियर एज्यूम लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, तो दिस विल बिकम dx इज इक्वल टू dt, ओके। सो आवर इंटीग्रल I2 will become what? It is dt upon root of 2 square minus t square, okay. Now we will use the integral of particular function. That particular function is what? dx upon root of a square minus x square. बताएं भाई जल्दी से। sin inverse x upon plus c, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। तो इसका हम फटाफट इसमें यूज कर लेंगे। तो व्हाट वी गेट साइन इनवर्स x इज व्हाट t हियर अपॉन a इज व्हाट 2 हियर प्लस c, देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, इट इज साइन इनवर्स t इज व्हाट x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस, हाँ यहाँ भी इसको C2 ले लें प्लस C2, ठीक है। नाउ वी विल पुट C1 एंड C2 इन आवर इक्वेशन 2, जहाँ हमने I1 और I2 एज्यूम किया था, इसको हम इक्वेशन 2 एज्यूम कर लें। विल पुट C1 एंड C2 इन दिस इक्वेशन, इट इज माइनस 1/2 I1, ठीक है। सो नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, सर पर एक मिस्टेक हो गई, मैंने 5 नहीं लिखा। कहाँ पे? सर ऊपर इंटीग्रल कर मतलब स्क्वायर कर रहे थे ना, तो मैंने 5 को यहाँ ऐड किया, 2 स्क्वायर माइनस नीचे से, और नीचे, हाँ यहाँ पे आता है। जब मैंने अलग किया ना, ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 भी तो आएगा यहाँ पे। हाँ सर, एक मिनट, हाँ 5, सॉरी, यहाँ हमने 2 स्क्वायर तो ऐड कर लिया था, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 रिमेनिंग, 2 स्क्वायर प्लस 5 इज 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 प्लस 5 इज 9, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 3, दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3 एंड so this is 3 square and divided by 3 and 3, ठीक है। Now substituting I1 and I2 in equation second, इक्वेशन सेकंड में I1 और I2 हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो व्हाट वी गेट, I1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, I इज इक्वल टू सॉरी I is equal to minus 1/2 I1, and I1 is what?
Yes, this is I1. It is what? 2 into root of 5 minus 4x minus x square. So yes, so it is 2 into root of 5 minus 4x minus x square plus I2 था, तो I2 is what? I2 is sin inverse x plus 2 upon 3, ठीक है, प्लस इनके दोनों के C1 C2 को भी हम साथ में लिख लें। ये I1 इसको ब्रैकेट में रख दें प्लस C1 प्लस I2 इज व्हाट? साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस C2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 C1 प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 एंड प्लस C2, ठीक है। बस फिर ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट्स को हमें क्या करना है? मिला देना है। तो व्हाट वी गेट? माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस C1, और यहाँ लिख देना शॉर्ट में माइनस 1 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप और सोल्व करें एक्सरसाइज के, और कल जो है 7.4 का डाउट सेशन रख लेते हैं। हाँ, 7.2 में डाउट है। 7.4 कौन सा? थर्ड और सेवंथ। चलिए, थर्ड में तो डायरेक्ट गिवन है ना, डायरेक्ट आपका वो बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड में हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन 1 अपॉन इट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट है। तो इसमें डायरेक्ट एज्यूम कर लें आप 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो 2 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस डी एक्स। देखो ये यहाँ मिस्टेक हुई होगी, 2 का डेरिवेटिव 0 है और माइनस एक्स, तो इस माइनस एक्स का माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये डी एक्स जो है विल बिकम व्हाट? माइनस डी टी, ठीक है। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, और जो न्यूमरेटर आएगा वो होगा माइनस डी टी, ठीक है। और ये माइनस डी टी होगा तो इस माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें हम जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस तो बाहर रहेगा इसे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल यूज कर दो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है। एक्स मीन्स टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। और फिर टी को सब्सटीट्यूट कर दें तो ये होगा लॉग ऑफ टी इज व्हाट? 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ही आपको वापस यहाँ से आके डायरेक्ट ये पुट कर देना है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अल्टीमेटली ये इसी से बनाया था हमने, प्लस सी, ठीक है। तो मेरा भी आया, क्या इतना आंसर तो मेरा भी आया, पर पीछे 1 अपॉन में
पीछे 1 में है तो वो इसको -1 ले लिया। देखो ये सर सृष्टि ने भी पूछा था, ये -1 आ गया। इस माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू लॉग ऑफ दिस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं ना, यस, इंटू दिस 2 - x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर log का एक रूल होता है कि m log a इज इक्वल टू log a रेस्ट टू द पावर, ये पावर ऊपर इधर आ जाती है तो m, ये रूल पढ़ा है log का, यस, है ना। अब इस रूल को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए मीन्स ये हो जाएगा आपका log ऑफ व्हाट 2 - x प्लस रूट ऑफ 2 - x होल स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट टू द पावर -1 प्लस c, और -1 पावर हो जाएगा मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1/2 - x। ऐसा आंसर आ रहा है क्या? यस, हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा log के ज्ञान का उपयोग किया, ठीक है। और क्या था? हाँ, 7 वाला, 7th वाला अभी बताया ना हमने, ये जो लास्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल हाँ, है ना, तो ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है। ये 7th वाला जो है ना, ये डायरेक्ट ही हो रहा है। देख लो, मैं 2 मिनट का क्वेश्चन है, x - 1/रूट ऑफ x स्क्वायर -1, ये x स्क्वायर -1 का इंटीग्रल 2x होता है, तो ये x को 2x बनाना बहुत आसान काम है हमारे लिए। ठीक है, इसको हमने लिख दिया x/रूट ऑफ x स्क्वायर -1, ठीक है, dx, और -1/रूट ऑफ x स्क्वायर -1 dx। तो यहाँ इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये I1 हो गया अपना, है ना, और ये माइनस दिस इज I2, ठीक है। अब I1 का हमें सब्स्टिट्यूशन से मिल जाएगा और I2 का डायरेक्ट पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। I1 में अपन हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, हाँ, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ,